जगत की साझेदारी। तू खून पसीना कर कर बहा, या तान कर चादर सोता जा। ये नाव तो चलती रहती है, तू हंसता जा या रोता जा। लोगों को ये भ्रम बना हुआ है कि संसार की नैया हमारे चलाए ही चलती है। यदि हम ठीक ठीक न चलाएंगे तो गड़बड़ा जाएगी। लेकिन ये नैया, वो चाहे आपके सीमित छोटे परिवार की हो या पूरे संसार की हो, इसको चलाने वाला तो कोई और है। वो उसे अपने ढंग से ही चलाता है। आप उस चलने में कभी अनुकूलता की भावना देखकर हंसने लगते हैं या प्रतिकूलता की भावना देखकर रोने लग जाते हैं। आपके हंसने या रोने से उस नैया के संचालन करने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जिस ढंग से नैया चलने पर आप हंसने लग जाएं, उसी ढंग से संचालक नैया चलाता चला जाए, अथवा जिस ढंग से चलने से आप रोने लग जाएं तो चलने के उस ढंग को बंद कर कर दूसरे ढंग को अपना ले, ऐसा वो नहीं करता। महापुरुष इस रहस्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये नैया जिस तरह चलती है उसी तरह चलती रहेगी। तुम जीवन भर इस प्रयत्न में लगे रहो कि इस नैया की गति को ठीक कर दें, तो भी ये ठीक हो सकेगी क्या? अर्जुन के मन में ये बात आई। उन्होंने सोचा, हम लोगों ने कितने कष्ट झेले, कितनी विपत्तियां आईं, सब बातें मानी, तो भी हम राज्य विहीन रहे और कौरव लोग राज्य के अधिकारी हुए। हम वीर और बलवान होते हुए भी राज्य न पा सके। भीम की गदा में कितनी शक्ति है, गांडीव में कितनी सामर्थ्य है। हम सब भाई एक से बढ़कर एक योद्धा होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर को राजा न बना सके, राज सिंहासन न दे सके, तो हम लोगों का जीवन भी क्या जीवन है? हम युद्ध करेंगे एवं शक्ति और सामर्थ्य द्वारा अपने भाई युधिष्ठिर को राजा बनाकर छोड़ेंगे। ये उन्होंने निश्चय कर लिया। युद्ध की तैयारी होने लगी। योद्धाओं को आमंत्रण दिया गया। भगवान कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया। कृष्ण आए। उन्होंने देखा कि पांडव अपने पौरुष, अपने सामर्थ्य एवं गांडीव की शक्ति के बल पर युधिष्ठिर को राज सिंहासन दिलाना चाहते हैं। हमको भी निमंत्रण देकर लाए हैं। इस प्रसंग में एक दृष्टांत है। जीव एवं ईश्वर का एक बार बंटवारा हुआ। ईश्वर ने जीव से कहा कि इस सृष्टि में दो वस्तुएं हैं, पहला है कर्म तथा दूसरा है कर्म का फल। इन दोनों में से अपने पसंद की एक वस्तु को तुम रख लो और एक हमारे लिए छोड़ दो। जीव ने देखा कि बंटवारा हो रहा है तो जो बढ़िया चीज हो वही मांगनी चाहिए। उसने कर्म मांगा, क्योंकि कर्म ही प्रत्यक्ष है। जीव प्रत्यक्षवादी होता है, अदृश्य में उसकी आस्था ही नहीं होती। कर्म प्रत्यक्ष होता है और फल अदृश्य होता है। फल कब होगा, क्या होगा, ये पता नहीं रहता। जीव द्वारा कर्म मांगते ही ईश्वर ने कहा तथास्तु। लेकिन जीव ने कहा कि ये बंटवारे की बात है, इसलिए विधिवत घोषणा हो जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई संशय न रहे। भगवान ने घोषणा की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में मानव बिल्कुल स्वतंत्र है। जो करना चाहे करे, न करना चाहे न करे। ये अधिकार केवल मानव को प्राप्त है और किसी को नहीं। भगवान ने जीव को कर्म का अधिकार दे दिया और कहा कि अब किसी से किसी भी कारण या किसी भी बहकावे में आकर हमारे बंटवारे में, यानी कि कर्म फल में किसी भी तरह की दखल अंदाजी न करना। जीव ने कहा ठीक है। लेकिन जीव तो जीव ही है। वो कर्म करने के निर्णय के साथ साथ फल का भी निर्णय तुरंत कर डालता है। अर्जुन जीव है। अर्जुन ने भी युद्ध के निर्णय के साथ युधिष्ठिर को राज सिंहासन दिलाने का भी निर्णय कर लिया। ईश्वर ने देखा हमारे बंटवारे में आई हुई वस्तु कर्म फल में भी अर्जुन दखल अंदाजी कर रहा है।
इसको ये समझाना जरूरी है कि ईश्वर ईश्वर ही रहेगा और जीव जीव ही रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हम तुम्हारे निमंत्रण पर तुम्हारी सहायता के लिए आ गए हैं, इसलिए काम बताओ। अर्जुन ने कहा कि आप हमारे सारथी बनिए। एक बात मेंशन करना चाहते हैं कि रथी का स्थान सारथी के स्थान से ऊंचा होता है। रथी दाहिना पैर लटकाकर बैठता है, जिसका अंगूठा सारथी को छूता हुआ रहता है। उस अंगूठे के स्पर्श से रथी सारथी को निर्देश देता रहता है कि दाहिने बाएं या सीधे किस तरफ चलना है। कृष्ण इतने उदार हैं कि अर्जुन के निर्देश को स्वीकार कर लिया। ऐसो को उदार जग माही। अर्जुन रथ पर बैठ गए। कृष्ण ने सारथी का स्थान ग्रहण करके आगे का निर्देश मांगा तो अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलिए, ताकि देख लें कि किन किन लोगों से युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा जिनसे युद्ध करना है वो तो हमारे ही संबंधी हैं, और ये संबंधी मेरे ही द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। ये कैसी विडंबना है। ऐसी कल्पना आते ही अर्जुन को जितना अभिमान, तेज, पौरुष, शक्ति, वीरता थी, सब समाप्त हो गई। गांडीव नीचे रख दिया। उन्हें जलन होने लगी, वैराग्य हो गया। जब किसी की संपत्ति नष्ट हो जाती है या किसी की संतान समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को सब कुछ नाशवान दृष्टिगोचर होने लगता है। उसे ये संसार एवं समस्त वस्तुएं नश्वर मालूम होने लगती हैं। यही दशा अर्जुन की हो गई थी। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से विनय करता है, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वो मेरे लिए कहिए। यदि युद्ध करने में मेरा कल्याण है तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे में जो शोक समा गया है उससे मुझे मुक्त कीजिए। शोक संतप्त व्यक्ति ठीक से कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही अपना कर्तव्य ठीक कर सकता है। अप्रसन्न चित्त व्यक्ति का न परमार्थ ठीक होता है न व्यवहार। अर्जुन को संशय हो गया था, इसलिए उसने भगवान की शरण ली, क्योंकि वो हित अनहित ज्ञान शून्य हो गया था। उसका अभिमान नष्ट हो गया था। भगवान ने उसका अभिमान नष्ट कर दिया। भगवान जिस पर दया करते हैं उसका अभिमान पहले नष्ट करते हैं। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आप पर भगवत कृपा की दृष्टि हो रही है या नहीं। अभिमान यदि आपका बढ़ रहा है तो ईश्वर से आप विमुख हो रहे हैं। यदि नम्रता बढ़ रही है तो ईश्वर कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ज्ञान के अमृत का सृजन महापुरुष करते हैं, और जो विनम्र होते हैं वे उसका पालन करते हैं। अभिमानी उस अमृत पान से वंचित रहता है। अर्जुन के सारे अभिमान गलत हो चुके हैं। वो कहता है कि तीनों लोकों की संपत्ति भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा दाह मिटने का नहीं, मेरे शोक को दूर करने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। अर्जुन का भौतिक पदार्थों का अभिमान समाप्त हो चुका था तथा देह का अभिमान भी गलित हो चुका था। उसने कहा, गांडीवम संसते हस्तात्। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है। अर्जुन का हर तरह का अभिमान समाप्त हो जाता है और वो कृष्ण से निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन पूछता है और कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। महापुरुष या सत्संग से वे ही लोग कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जो कि या तो नम्र होते हैं या निरहंकारी। जगत के इन नश्वर वैभवों को वे महत्व की दृष्टि से नहीं देखते। यदि महापुरुष या सत्संग से अथवा ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो ये कल्पना छोड़ दो कि ये संसार रूपी गाड़ी तुम्हारे चलाए चलती है तथा अभिमान को त्याग दो। यदि महापुरुष या सत्संग से अथवा ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो ये कल्पना छोड़ दो कि
ये संसार रूपी गाड़ी तुम्हारे चलाए चलती है तथा अभिमान को त्याग दो। महापुरुषों में बड़ी शक्ति होती है। जड़ भरत से राजा रहुगढ़ ने पूछा कि महाराज, मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई साधन हो तो बताइए। इस सृष्टि के पीछे कौन है जो शरीर रूपी इन चलती फिरती कठपुतलियों को नचा रहा है? जड़ भरत ने उन्हें परम तत्व का साधन समझाया। बाजार में आपने चाबी से हरकत करने वाले ऐसे खिलौने देखे होंगे जिनकी हरकत चाबी के समाप्त होते ही बंद हो जाती है। कठपुतली के तमाशे में दर्शकों के सामने कठपुतलियां होती हैं। पर्दे के पीछे कठपुतली वाला अंगुलियों में बंधे धागों के द्वारा उनको नचाता रहता है। इस संसार रूपी गाड़ी का संचालन कोई और कर रहा है। न ये तुम्हारे चलाए चलने वाली है और न तुम्हारे रोने या प्रसन्न होने का उस संचालक पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।